जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग जो है बायोलॉजी का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो चैप्टर वाइज हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो सोल्यूशन दिया जाता है। जिसमें दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 7 विकास इवोल्यूशन से कहते हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर वीवीआई टाइप को लाए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों उसको देखते हैं। उसको देखने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। जो कि हम लोग बायो से 12th के बायोलॉजी से हम लोग विकास चैप्टर जो इवोल्यूशन चैप्टर 7 है उससे कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जो काफी वीवीआई टाइप का है, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। एक नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, जिसमें ऑप्शन ए कह रहा है मार्कन, ऑप्शन बी कह रहा है फिशर और ऑप्शन डी कह रहा है लैमार्क और ऑप्शन डी कह रहा है डार्विन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डार्विन होगा, क्योंकि प्राकृतिक चयन के जो प्रवर्तक हैं चुनाव के वो कौन है, डार्विन है। इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि पश्चिम अफ्रीका में पाए जाने वाले फुसफुस मत्स्य, मतलब दोस्तों मछली होता है, क्या होता है, मछली। ठीक है, तो यह पूछ रहा है कि पश्चिम अफ्रीका में कौन वाला फुसफुस मत्स्य कौन सा है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जिसमें पहले ऑप्शन देखते हैं, जिसमें ऑप्शन हमारा एक ए नंबर में सिंधी है, बी में प्रोटोप्टेरस है, सी में लेपिडोसाइस और डी में जो है सिरेटोड्स है। ठीक है, जिसमें हमारा जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटोप्टेरस। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, कह रहा है एक डीना है, मतलब डीना क्या है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन ए दिया है अवशेषी जीव, ऑप्शन बी दिया अवशेषी प्राणी और सी दिया है योजक कड़ी और जिसमें डी दिया है विलुप्त कड़ी। इसमें दोस्तों हमारा जो हो जाएगा एक डीना वो होता है योजक कड़ी होता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो सी हो क्या है, करेक्ट है। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि ब्रह्मांड कितना पुराना है। पूरी ब्रह्मांड की बात करेंगे, ब्रह्मांड हमारा कितना साल पुराना है। इसमें हम ऑप्शन को अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए में कह रहा है 20,000 करोड़ वर्ष। यहाँ एपीएक्स लिखा है, इसका मतलब होता है लगभग। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि 20,000 करोड़ वर्ष लगभग में। उसके बाद ऑप्शन बी है 2,000 करोड़ वर्ष लगभग और यहाँ कह रहा है 200 करोड़ वर्ष और डी में कह रहा है 2 करोड़ वर्ष। तो दोस्तों ब्रह्मांड हमारा बहुत पुराना है। ठीक है, और हमारा ब्रह्मांड जो है लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है 5 नंबर को देखते हैं। कह रहा है जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप पृथ्वी पर कब दिखाई दिया। मतलब कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन का जो जीव है, आप जानते हैं दोस्तों प्रत्येक जीव का जो छोटी इकाई कोशिका होती है, कोशिका से मिलकर ही बना हुआ है इंसान का शरीर। ठीक है, कोई भी जीवन, तो जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप पृथ्वी पर कब दिखाई दिया। ठीक है, जिसमें ऑप्शन हमारा देखेंगे 4 ऑप्शन को। पहले ऑप्शन ए कह रहा है 200 मिलियन वर्ष पूर्व, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है 20 मिलियन वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी कह रहा है 2 मिलियन वर्ष पूर्व और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप पृथ्वी पर 200 मिलियन वर्ष पूर्व दिखाई दिया था, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि पहले स्तनधारी के जीवाश्म किस कार्य करते थे। पहले जो स्तनधारी होते उनका जो जीवाश्म होता था, मतलब उनके मरने के बाद जो अवशेष बचता था वो कैसा होता था, मतलब आकार में छोटा होता था कि बड़ा होता था कि मध्यम की कुछ नहीं होता था, कुछ बचता ही नहीं था। तो बचता तो था, लेकिन ऑप्शन देखते हैं। यहाँ का है बड़े, बी में छोटे, सी में मध्यम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो उनके जो जीवाश्म होते थे पहले वो होते थे छोटे। जीवाश्म का मतलब होता है कि आपका शरीर का अवशेष अंग बाद में क्या बना, लास्ट में बचा क्या बना कर। सॉरी 7 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि आदि मानव कहाँ रहते थे। आदि मतलब पहले के मनुष्य। ठीक है, कहाँ रहते थे, पहले का मतलब 2-4 साल पहले की नहीं। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए कह रहा है अफ्रीका में, बी में चीन, सी में अमेरिका और डी में भारत। तो सबसे पहले आदि मानव जो रहते थे वो पहले अफ्रीका में रहते थे। ठीक है,
अफ्रीका के जंगल में, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, कह रहे हैं आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव का कह रहा है, मानव का भी लगभग 8 प्रजातियां आई, जिससे आगे बढ़ते बढ़ते होते हम लोग आधुनिक मानव में आते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन ए कह रहा है होमो इरेक्टस, बी में होमो सेपियंस, सी में कह रहा है ऑस्ट्रालोपिथेकस और डी में कह रहा है रामापिथिक्स, ठीक है। तो इसमें जो दोस्तों हम आधुनिक मानव की जब बात करेंगे तो आधुनिक मानव यानी आज की जो मानव है वो होमो सेपियंस में आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों कह रहा है कि पंख वाली मछली धरती पर कब आई, मतलब वैसी मछली जिसके पंख होने लगे वो किस साल पहले यहाँ धरती पर आई, ठीक है। जिसमें ऑप्शन है 200 वर्ष पहले, 300 वर्ष, 350 वर्ष पहले और डी में 400 वर्ष पहले। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी करेक्ट होगा, क्योंकि पंख वाली मछली जो है पृथ्वी पर 350 वर्ष यानी 350 वर्ष पहले जो है वो आई, ठीक है। अगला जो दोस्तों प्रश्न है 10 नंबर का है क्रियाशील अकशेरुकी जीव कब बने, ठीक है। जिसमें ऑप्शन है